तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 8 बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के आपका 15 नंबर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों? 15 नंबर का बच्चों इस चैप्टर से अकेले क्वेश्चन आता है। और बच्चों चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका प्यारे बच्चों आप एग्जाम में 15 के 15 नंबर को उठा के लेके आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के बदौलत बच्चों आपको मान सारणी जो आपको दिक्कत होता है याद रखने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रट्टा मारने के भी आप मान सारणी को बिना एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आप उसे बता पाएंगे। तो चलिए बच्चों जल्द लेट ना करते हुए हम बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को, और देखते हैं प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति शब्द क्या है और कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बेसिक नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो है आपका, ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये आपका ग्रीक देश से लेकर ग्रीक देशों का बच्चों ये एक शब्द है त्रिकोणमिति, ठीक है। कहाँ का बच्चों ये शब्द है? ग्रीक का, ये कंट्री का ये शब्द है। और ये बच्चों 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बना है बच्चों ट्री, क्या बना है बच्चों? ट्री। दूसरा बना है प्यारे बच्चों गोन, क्या बना है प्यारे बच्चों? गोन। और तीसरा बना है प्यारे बच्चों मेट्रोन, क्या बना है बच्चों? मेट्रोन। मतलब ये 3 शब्दों को जब मिलाया गया है प्यारे बच्चों तब ये हमारा ट्राइगोनोमेट्री बना है, ठीक है बच्चों। इसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ट्री का मतलब क्या होता है? तो ट्री का मतलब याद रखिएगा, ट्री का मतलब होता है 3, और गोन का बच्चों क्या होता है? मतलब होता है भुजा। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मेट्रोन का मतलब होता है माप। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 भुजा की माप को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए एक आपका मतलब वो था साइंटिस्ट था प्यारे बच्चों, उसका नाम था JF हर्बर्ट, ठीक है बच्चों। क्या नाम था? JF हर्बर्ट नाम था प्यारे बच्चों, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि त्रिकोणमिति एक ऐसा शब्द है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जिस चैप्टर जो चैप्टर की पूरा मैथमेटिक्स का एकदम बीच का भाग होता है। मतलब इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर समाया हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से अगर आप देखते हैं ना तो आपको आगे जो पढ़ेंगे आप उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, 11 12 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो JF हर्बर्ट ने क्या कहा था? 1890 ईस्वी में कहा था कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित में कोई ऐसी दूसरी शाखा नहीं है जो उसकी बीच स्थित का स्थान ले सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज आप प्यारे बच्चों हम जब इसमें 3 भुजा के माप के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए हम एक यहाँ पे एक त्रिभुज को बना रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। मतलब इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसको कहते हैं हम लोग राइट एंगल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राइट एंगल। यहाँ पे ये प्यारे बच्चों ये होता है हमारा 90 डिग्री पे, ये हमारा होता है 90 डिग्री पे। और प्यारे बच्चों इसका अगर हम यहाँ पे A नाम रख दे, यहाँ पे B रख दे, यहाँ पे C रख दे, तो हम कहेंगे कि B कोण क्या है हमारा प्यारे बच्चों? वो एक समकोण है, ठीक है। और इसके सामने वाला भुजा बच्चों ये हमारा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कर्ण कहलाता है। और जो बच्चों हमारा नीचे है ये हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये हमारा कहलाता है आधार। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आधार। और ये हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लंब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए बच्चों, कर्ण को इंग्लिश में बच्चों हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको H से भी सूचित करते हैं। और आधार को प्यारे बच्चों बेस कहते हैं, तो हम लोग इसको B से सूचित करते हैं। और लंब को प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम लोग इसे P से भी सूचित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया H, ये हो गया B, ये हो गया P। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अगर कोई दिक्कत तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है त्रिकोणमिति में कभी कभी कि ये आप अक्सर देखे होंगे कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज करने का कोई टेंशन नहीं है। देखिए जैसे कि अगर आपको बोलेगा कि कोण C, देखिए प्यारे बच्चों अगर कोण C बोलेगा तो यहाँ पे कोण C को आपको देखना है। कोण C हमारा हो जाएगा थीटा। तो इसके सामने वाला प्यारे बच्चों लंब होगा, नीचे वाला आधार होता है। ये कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि कोण A, तो ये हो जाएगा आपका कोण थीटा, और इसके सामने में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, बस। और इसमें कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मान सारणी निकालने के लिए बताएंगे कि मान सारणी को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों चलिए हम मान सारणी पे चलते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करके रखे हैं, एक ब्लॉक बना करके रखे हुए हैं। अब इस ब्लॉक में बच्चों हम आपको मान सारणी निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान सारणी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है कोण ए। क्या लिख देना है प्यारे बच्चों, कोण ए लिखना है। देखिए हम आपको एकदम ट्रिक में बता देंगे कैसे मान सारणी निकल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कोण ए लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका आ जाता है 0 डिग्री। क्या आता है प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 60 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। सभी में प्यारे बच्चों हम 4 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस पे चलाएंगे रूट। जैसे कि जब बच्चों 4 से 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और 1/4 बच्चों, तो ये कोई बदलाव नहीं होगा, 1/4 ही लिख देंगे। और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको कटा देंगे तो हाफ हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3/4 ही हो जाएगा, ये दोनों कट के प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, क्या यहाँ पे लगा देंगे हम, आगे में लगा देंगे रूट। सभी पे क्या चढ़ा देंगे प्यारे बच्चों, रूट चढ़ाएंगे। यहाँ पे भी रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे भी रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे भी रूट चढ़ाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जब 3 स्टेप आप कंप्लीट कर देंगे, अब आपका मान सारणी कंप्लीट निकल गया है। देखिए पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखनी है, फिर 4 में सभी से भाग करनी है, फिर सभी पे वर्गमूल चढ़ाना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको साइन लेना है। क्या बच्चों, साइन लेना है। यहाँ पे ए तो है ही, यहाँ कॉमन है ए। साइन लेने के बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों कॉस लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको टेन लेना है, ठीक है। पहले हम आपको इतना सामान निकालने के लिए बता रहे हैं। साइन कॉस टेन ले लिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो साइन का जो है बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 का वर्गमूल क्या हो जाता है आपका, 0 होता है। साइन 0 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान हो गया 1/2। 1 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 2 का, तो √2 ही निकल जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो प्यारे बच्चों √3 ही लिखेंगे। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस का मान में क्या करते हैं हम लोग, कॉस के मान को निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि इधर का जो मान था आपको इधर से पलटा के लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका √3/2, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 0, ठीक है। अब 10 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए बच्चों 10 का बिल्कुल आसान है निकालना मान। 10 का भी बच्चों ट्रिक से ही निकल जाएगा। देखिए क्या करना है, हम लोग एक त्रिकोणमिति में जब बच्चों आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। sin थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे साइन, देखिए tan थीटा का आपको मान निकालना है, 10 का ही मान निकालना है। तो sin cos मतलब क्या करना है, 0/1 करना है। तो प्यारे बच्चों 0 जब आप 1 करेंगे तो 1 से 0 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको 1/√2 में √3/2 से भाग करना है। मतलब 1/√2 यहाँ पे ऊपर में लिखाएगा और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो बटे में जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए ये वाला जो मान जो है बच्चों, एक सेकेंड, ये मान हमको, हाँ यहाँ पे रूट नहीं है बच्चों, 1/2 है। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1/√3 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों उसी प्रकार से ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 1/1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा तो √3 हो गया। प्यारे बच्चों 1 से 0 में भाग हम नहीं दे सकते हैं, 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते हैं हम, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था साइन cos tan का मान। अब देखिए आपको अब हम आगे का मान आपको निकालने के लिए बताते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन का जस्ट उल्टा होता है आपका कौसेक होता है, COSEC कौसेक होता है बच्चों। और कॉस का उल्टा होता है प्यारे बच्चों सेक, और टेन का प्यारे बच्चों उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों आपका कॉट होता है, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए कौसेक है तो साइन का उल्टा होगा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों,
तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बच्चों यहाँ पे आपको अपरिभाषित लिख देना है, ठीक है। मतलब ये जो मान होता है प्यारे बच्चों, ये आपका अपरिभाषित होता है। अब प्यारे बच्चों 1/√2 का उल्टा क्या होगा? तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक का मान जस्ट इसी को पलटा के लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छूट गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, है ना। ये वाला जो है साइन मतलब इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, √2 का यहाँ पे √2 आएगा, ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये अपरिभाषित हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको अब कॉट जो होता है बच्चों, ये 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसी को पलटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका √3, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो प्यारे बच्चों ये ऐसा ट्रिक है जिसमें कि आपको कोई भी मान रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल में आपको 0 1 2 3 4 को आपको लेना है और 4 से भाग करना है, वर्गमूल निकालना है, साइन का मान कंप्लीट हो जाएगा। कॉस के मान में इधर से सिर्फ इसको पलटा देंगे, 10 के मान में बच्चों ये दोनों को बटे कर देना है आपको, तो 10 का मान आ जाएगा। फिर बच्चों साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा परिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग मान सारणी को निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग अक्सर देखे होंगे, क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है प्यारे बच्चों? P/H। उसी प्रकार से फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो होता है P/B होता है, ठीक है। ये 3 फार्मूला को सिर्फ आपको याद रखना है, P/H, B/H और P/B, ठीक है। फिर से बोलिएगा प्यारे बच्चों, P/H, B/H, P/B। अब इसी का जस्ट उल्टा आपको करना है प्यारे बच्चों। साइन का उल्टा क्या बोले अभी हम कि कॉसेक होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉसेक होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सेक होगा, ठीक है। और फिर 10 का प्यारे बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा? आपका कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए P/H का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो H/P हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा H/B हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा B/P हो जाएगा। प्यारे बच्चों इतना सा अगर आप फार्मूला को पहले याद रखते हैं तो आपका 8.1 चैप्टर खत्म हो गया, इसी में खत्म हो जाता है। बस यही चैप्टर, यही इस फार्मूले को 6 फार्मूले को याद रखना है, और 6 में से सिर्फ 3 को याद रखना है प्यारे बच्चों। फिर से बोलिएगा P/H, B/H, P/B, बस इतना सा फार्मूला को याद रखना है प्यारे बच्चों। बाकी बात आपका ये कंप्लीट 8.1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम आपको चैप्टर 8.1 का एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे सिखा करके अभी आपको देंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों 8.1 का पहला क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एकदम बिल्कुल ही आसान है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, निम्नलिखित में से इसका मान निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन ये क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं। बोला था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण B जो है आपका समकोण है, मतलब ये कोण जो है आपका समकोण है प्यारे बच्चों। और इसमें बोला है कि AB का जो मान है वो 24 है, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको 24 लिख देते हैं। फिर बोला है प्यारे बच्चों कि BC का मान जो है वो 7 है, BC का मान 7 है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कहा है प्यारे बच्चों? 1 नंबर में कहा है कि साइन A और कॉस C का मान निकालिए। 2 नंबर में कहा है प्यारे बच्चों साइन C और कॉस C का मान याद करिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि AB का जो मान हमको दिया हुआ है 24 और BC का जो मान दिया हुआ है बच्चों 7। बच्चों इसमें हमको 2 ही भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक हम त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात नहीं कर लेते हैं तब तक बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पे AC का मान निकालेंगे, ठीक है। AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ये AC है, ये कोण हमारा समकोण है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण होगा, मतलब H होगा। और बच्चों ये अभी यहाँ पे थीटा वगैरह का कोई बात ही नहीं हुआ है, तो ये अगर हमारा कर्ण होगा तो इसमें एक P होगा एक B होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे कर्ण को निकालेंगे, मतलब AC को जो निकालेंगे मतलब क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो AB का मान क्या हो जाता है? AB का मान हमको दिया हुआ है 24,
तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस BC का मान क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो भी इसका दिया है 7, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 576, और 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो जाएगा बच्चों प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 49। तो AC स्क्वायर, AC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको देखिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, AC जो है स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इधर आकर जाता है रूट अंदर 625, और इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये हमारा AC का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला था कि साइन A का मान निकालिए, पहले क्या बोला है प्यारे बच्चों, साइन A का। तो प्यारे बच्चों हम आपको बोले हैं साइन A बोला है, मतलब ये कोण हमारा थीटा बोला है, ठीक है। और ये कोण अगर हमारा थीटा होगा तो ये हमारा सामने वाला P होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, P होगा, और ये हमारा B होगा, लेकिन H कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो P हमारा कौन सा बन रहा है प्यारे बच्चों, BC बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे BC/AC लिखेंगे। BC का मान 7 है और AC का मान क्या है प्यारे बच्चों, 25 है, हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों बोला है cos A का मान निकालिए, तो cos A में चलेंगे, तो A ही बोला है ना प्यारे बच्चों, तो A को ही आपको देखना है, ये थीटा होगा, तो ये P और ये B, तो प्यारे बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब ये B है तो AB/AC हो जाएगा यहाँ पे AB/AC हो जाएगा, मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों 24/25 हो जाएगा। ये हुआ प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि साइन C और cos C का मान ज्ञात करिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन C का मान निकालेंगे, तो साइन C इस बार बोला है, मतलब ये कौन हो जाएगा, थीटा आपका, और जब ये थीटा तो प्यारे बच्चों अब हमारा ये हो जाएगा P, ठीक है। तो AB/ हो जाएगा AC, मतलब P/H, तो AB/ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB/AC लिखेंगे, और यहाँ पे AB का मान हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो AB का मान है 24 बाय यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर cos C का मान निकालेंगे, तो cos C का मान क्या होगा, तो यही थीटा रहेगा B/H होगा, तो ये हो जाएगा B, क्योंकि ये कौन थीटा हुआ है, जहाँ पे मेरा आधार ये मतलब जो कौन हमारा थीटा होगा सामने वाला P होगा, और जिस पे ये थीटा रहेगा वो हमारा आधार होता है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा BC/ हो जाएगा प्यारे बच्चों AC, तो BC/AC यहाँ पे लिखेंगे। BC का मान है 7 और AC का मान है प्यारे बच्चों 25। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट बन गया, आप देख सकते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों ये चैप्टर, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप अगर इसको ध्यानपूर्वक एनालिसिस करेंगे तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में होता है और भी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर बच्चों इस पर एक बार और इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले बच्चों आपको मान सारणी याद रखना है, बाकी बात बच्चों आपको 8.2 हम कल समझाएंगे, कल आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।